तो जय हिंद बच्चों। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना को लेकर आए हैं जो अमानवता को दर्शाता है, यानी इंसानियत को अंदर से झकझोर देगा। ठीक है। यह जो प्रथा थी, समाज की कुरीतियों ने बनाया था, समाज ही ने इसको बनाया था। यह इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, इसका नाम क्या है? सती प्रथा। क्या नाम है? सती प्रथा। यानी कि जो आज की वीडियो में हम सती प्रथा को पढ़ने वाले हैं। आखिर सती प्रथा है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जो है यह किसके द्वारा खत्म किया गया, किसके नेतृत्व में यह खत्म हुई। ठीक है। सती प्रथा जो है बाबू, अंधविश्वास का एक बहुत प्रमाणित घटना है। अंधविश्वास क्या होता है, आदमी कहाँ तक जो है अंधविश्वास फैला सकता है, सोच सकता है, यह घटना आपको पढ़कर समझ में आएगा। यानी कि एक ऐसी घटना थी जो इंसानियत को अंदर से झकझोर के रख देगी। तो आइए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना टाइम गवाते हुए इसको हम पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, आज के यह जो है वीडियो, ऐसे इस क्लास को करेंगे कि ऐसा लगेगा कि साक्षात यह घटना जो है हमारे समक्ष हो रही है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिया है सती प्रथा क्या है। ठीक है। सती प्रथा क्या है पहले सुनिए, फिर जो है इस पर देखिएगा। सती प्रथा जो है एक सामाजिक कुरीतियों में से एक थी। कैसे कुरीति, आप क्यों बोल रहे हैं? सती प्रथा बाबू, अगर मानिए कि बाबू अगर किसी का विवाह हो गया, ठीक है, किसी लड़के का विवाह हो गया, तो यानी यह घटना जो है 18वीं शताब्दी शताब्दी के आसपास की है, सती प्रथा। ठीक है। उस समय क्या होता था कि लड़कियों को जो है नाबालिग में ही विवाह कर दिया जाता था। वो भी किसके साथ? अधेड़ के साथ, या उसी उम्र के लड़के के साथ। ऐसे ही ज्यादातर अधेड़े के साथ करता था। अधेड़ मतलब होता है बूढ़ा, है ना, यानी कि उस लड़की से 2 गुना 3 गुना ज्यादा उम्र के, मतलब कि लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ उसका विवाह करा दिया जाता था। ठीक है। हुआ ये कि मानिए अधेड़ है यानी बूढ़ा है, तो उसका देहांत होगा ही होगा, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। ठीक है। जैसे ही किसी औरत का पति मरता है, उसी समय उस चिता पर सामाजिक समाज के लोगों के द्वारा उसी चिता पर उसको दफना दिया जाता था, यानी कि उसको जलाया जाता था जिंदा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि समाज जो है कहाँ तक सोच सकता है, कितना गंदा और कितना भद्दा जो है सोच सकता है, कहाँ तक अंधविश्वास फैल सकता है। सोचिए कि हम लोग का थोड़ा सा जो है, किसी से हाथ जलता है थोड़ा सा, तो हम लोग ऐसे ऐसे पूरा छटपटा जाते हैं। और यहाँ पे साक्षात जो है एक जिंदा बॉडी को जलाया जा रहा है, एकदम जिंदा। समझिए कि अगर किसी पत्नी का हस्बैंड मर गया, पति मर गया, तो क्या किया जाता था? जब चिता सजती थी उसके पति को जलाने के लिए, तो उस औरत की, गांव की कुछ औरत जो है मिलकर उसका जो है मांग जो है, यानी कि सिंदूर मिटाती थी, चूड़ी तोड़ती थी, और उसको बहुत सारे मदिरा, मदिरा मतलब कि जो है नशीले पदार्थ, यानी गांजा, भांग, मदिरा, दारू जैसे चीजें होती है, धूमपान, उसको पिलाया जाता था जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि जब उसको जलाया जाए तो वो होश में ना रहे। ठीक है। उसको पूरा एकदम जो है नशीली पदार्थों का सेवन कराया जाता था, और जो है जबरदस्ती उसको उस पे चिता पर बांध दिया जाता था चारों तरफ से, और जो है आसपास धुआं उठाया जाता था, और साथ ही साथ ढोल बजते थे, ढोल नगारा बजते थे। एक जो होता है ऐसे बजाने वाला, वो भी बजता था। क्यों? क्योंकि अगर वो चिल्लाए तो कोई ना सुने। और साथ ही साथ एकदम चौड़ चौड़ के जो है चीता से उसको रस्सी से बांध दिया जाता था। सोचिए ये समाज जो है कितना, मतलब कहाँ तक ये जो है अंधविश्वास था लोगों में कि, और किसी का हस्बैंड मर गया, उसी को उसी चिता पर उसको बांधिए रस्सी से चौड़ चौड़ कर, और उसी पे जला दीजिए। इसी प्रथा को हम सती प्रथा का नाम दिए हैं। ठीक है। समझिए, इसको हम और डिटेल में जानेंगे, समझिए पहले।
सती प्रथा एक प्राचीन और अत्यंत क्रूर सामाजिक कुप्रथा थी। सही बात है। सती प्रथा जो है एक सामाजिक और क्रूर प्रथा थी। क्रूर इसलिए कर रहे हैं, निर्दयी, क्रूर मतलब निर्दयी, जिसके हृदय में जो है दया नहीं है उसको निर्दय बोलते हैं। प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर जीवित बैठकर आत्मदाह करना पड़ता था। महिला को सती यानी कि पवित्र नारी माना जाता था, लेकिन अधिकांश मामलों में महिला को जबरन नशीले पदार्थ खिलाकर या सामाजिक दबाव के जरिए चिता पर धकेल दिया जाता था। कहने का मतलब है बहुत रेयर केस में यानी कम केस में जो है महिलाएं अपने आप को सती समझने के लिए पति के चिता पर जल जाती थी, खुद बैठ जाती थी। लेकिन अधिकांश समय में ये समाज जो है, ये समाज के लोग जो हैं उस महिला को जबरन नशीले पदार्थ का सेवन कराकर उसी चिता पे, उसके पति की चिता पर जिंदा जला देते थे। समझ जाइए, समझ रहे हैं। और सोचिए कि एक आदमी को चिता पर बैठा दिया जा रहा है और अंदर से आग लगा दे, जिंदा जिंदा जलाया जा रहा है। ये कैसी घटना होगी उस समय 18वीं शताब्दी के आसपास, समझ जाइए। आगे देखिए, आखिर यह उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए ये जो है ये कहाँ से आया और धीरे धीरे जो है हमारे समाज को कैसे कुप्रभावी से ग्रसित कर लिया। इसका पर्पस जो था कुछ और था, लेकिन लोगों ने इसका मतलब कुछ और निकाल लिया। देखिए यहाँ से यह कहाँ से उत्पन्न हुई, उत्पत्ति के स्रोत क्या है। सबसे पहले यह जो प्रथा थी ये उस उन महिलाओं ने किया करते थे, उस महिला करती थी, वैसी महिला करते थे बाबू। मानिए कि जो है किसी महिला के पति जो है युद्ध में शहीद हो गया, शहीद हो गए, मान लीजिए कोई कोई महिला के हस्बैंड जो है युद्ध में शहीद हो गए और बाहरी जो है आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करके उसको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। तो उस समय महिलाएं क्या करती थी, उससे अपना जो है अपमान मतलब अपमान से बचने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उसी पति के साथ अपना जो है देह त्याग करती, देह अपना त्याग देती थी। ठीक है, कौन करती थी, जो है युद्ध में शहीद हो रहे हैं, शहीद होते थे जो उनके पति, उन्हीं के चिता पर वो खुद जल जाते थे। क्यों, क्योंकि जो है दूसरे आक्रमणकारियों द्वारा उनके देश पर जब कब्जा किया जाएगा तो होता यह है कि उनको अपमान और अपने इज्जत को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ता था। लेकिन वह धीरे धीरे समाज में एक ऐसी प्रथा के तौर पर आई कि आप जो है जलिएगा तभी लगेगा कि आप जो है एक पवित्र नारी हैं, है ना। ये पवित्र नारी हैं कब आप जो है उस पर बैठ कर जलिएगा तब चिता पर। लेकिन ऐसा पर्पस क्या था उसका, पर्पस ये था कि हमारे देश पर कोई दूसरा कब्जा कर लिया, हमारे हस्बैंड को मार दिया, तो उससे हम अपने आप को बचाने के लिए, अपमान से बचने के लिए और इज्जत बचाने के लिए अपना, हम अपने आप को देह त्याग रहे हैं, ये आग में उसी चिता पर जल रहे हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, देखिए इसको पहले। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन भारत के कुछ सैन्य, सैन्य मतलब सेना, और शासक कुलों विशेषकर राजपूत समुदाय, क्योंकि राजपूत समुदाय जो थे उस समय लड़ाई झगड़ों यानी कि उसमें आगे थे, यानी उनको जो है समाज का रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, राजपूत समुदाय में देखी जाती जाती है जहाँ युद्ध में पति की मृत्यु के बाद, पता है ना, अगर उसके हस्बैंड मर जाते हैं, मृत्यु मृत्यु के बाद महिला या दुश्मनों द्वारा बंदी बनाए जाने और अपमान से बचने के लिए आत्मदाह यानी जिसको जौहर बोलते हैं, आत्मदाह को जो है जौहर बोलते हैं, जौहर करती थी। बाद में इसने धार्मिक और सामाजिक कुप्रथा का रूप ले लिया। पता है ना कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई। इस प्रथा की जड़ें प्राचीन काल में जो है सैन्य बल पर आधारित थी, राजाओं पर आधारित थी। मानिए कि किसी का जो है राजा की मृत्यु हो गई दूसरे आक्रमणकारियों द्वारा, उसकी मृत्यु कर दी गई, तो उसका जो राजा की जो रानी थी वो समझ रहे थे कि अगर हम जो है जिंदा रहते हैं तो ये जो आक्रमणकारी हमारे पति को मारा है वो हमारे आप हमें मुझे अपमान करेगा, हमारा इज्जत जो है खराब करने का प्रयास करेगा। इसी भय के चक्कर में जो है वह राजा के साथ ही अपने राजा के चिता पर ही अपना जो है देह त्याग देती थी, जिससे हम आत्मदाह कहते हैं, जिसे हम जौहर कहते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यह सामाजिक और देखिए धीरे धीरे यह धार्मिक और सामाजिक कुप्रथा का रूप ले लिया। समझ में आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद देखिए पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिला कि जो है महिला जो है महिला को जलाया गया है। इसका लिखित प्रमाण जो है पहला कहाँ मिला, देखिए कहाँ मिला। सती प्रथा का प्रमाणित पुरातनिक साक्ष्य 510 ईस्वी में मिला। 510 ईस्वी का है, जो मध्य प्रदेश के एरन से मिले हैं। एक गुप्तकालीन शिलालेख से मिलता है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। सबसे पहले 510 ईस्वी में जो है मध्य प्रदेश के एरन में मिले। एरन जो है वहाँ का एक शहर गांव टाइप का होगा, वहाँ पर एक जगह है एरन, कहाँ मध्य प्रदेश का, वहां से मिला है। वहां पे एक जो सेनापति थे गोपराज सेनापति, उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके उसकी पत्नी जो है वहीं पे अपना जो है उसी चिता पर अपने आप को जला लेती है, आत्मदह करती है, जौहर करती है। ठीक है। वहीं पे एक लिखित प्रमाण आया, कब यह घटना कब का है, 510 ईस्वी का। गोपराज देखिए, गोपराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। यह प्रमाणित लिखित प्रमाणित उल्लेख है बाबू। ठीक है। यानी कि कानून के किताब में यह दर्ज है कि 510 ईस्वी में गोपराज सेनापति जो है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी उसी चिता पर अपना देह त्याग देती है। ठीक है। जलकर उसी चिता पर अपना देह त्याग देती है। इमेजिन करिए कि जिंदा आदमी को जलाया जा रहा है। ये कितना बड़ा अपराध है, समझिए। देखिए अपराध जितना अपराधी में अपराधी कोई अपराधी जो है अपराध करता है, जितना अपराधी में गलती है उससे कई ज्यादा जो है उतना ही जो गलती अपराध सहने वाले के लोगों को भी माना जाता है, उनको भी अपराधी माना जाता है। माने कि हम अपराध कर रहे हैं आप पर, तो जितना मैं अपराधी के लिए साक्ष्य हूँ, मतलब कि उसका जिम्मेवार हूँ, वैसे भी आप भी सह रहे हैं तो आप भी जिम्मेवार है। इसलिए गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। देखिए ये प्रथा 510 ईस्वी से चली आ रही है, यानी कि 18वीं शताब्दी के आसपास से खत्म हुआ है, अब 510 ईस्वी से चल रहा है। यानी कितने जो है महिलाओं को मार दिया गया होगा इस समाज ने। सोचिए कि कितनी ऐसी महिलाएं होंगी उनको मार दिया गया होगा इन समाजों के द्वारा, इन समाज के लोगों के द्वारा। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि समाज की क्रूरता कितना सोच सकती है, कितना अंधविश्वास था। समझ रहे हैं कि एक जिंदा व्यक्ति को जो है, मानिए कि जो है नाबालिग में बिया हुआ, माने शादी हुआ किसी लड़की का 12 साल पर, 12 साल, 12 साल 14 साल मानिए, और उसका जो है शादी जो है अधेड़ से करा दिया गया, यानी कि 42, 45, 50, 75, 60 ऐसे ऐसे जो है पुरुषों से। अब मानिए कि वो 75 वर्ष तक जी गया है और मुश्किल से 10 साल या 5 साल जिएगा, उसके बाद तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो नाबालिग लड़की है अभी तो वो 14 साल की है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ समय वो उसका तो जीवन पूरा पड़ा हुआ है, वो तो अपनी जिंदगी जी लिया है तो जाएगा, मतलब उसका मृत्यु हो गया। लेकिन ये जो है इसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो उसमें उसका क्या गलती है, उसका क्या कसूर है बताइए। एक मासूम सी बच्ची जो मतलब कि 12-14 साल की, उसको खुद दुनिया के बारे में पता नहीं है, समाज के बारे में पता नहीं है, और उसको जबरन जो है इसमें ढकेल दिया जा रहा है। ठीक है। तो उस पर जो है उसको जलाया जा रहा है, और उसको जो है नशीली पदार्थ, यानी कि आप जो है आप अपने अपने आप से भी जाकर जलिए, नहीं तो समाज आपको जबरन जो है नशीले पदार्थों का सेवन कराकर आपको जलाएगा ही जलाएगा। ठीक है। आगे देखिए कि पहला लिखित प्रमाण कहाँ से मिला, मध्य प्रदेश के एरन नामक जगह से, जहाँ पे गोपराज सेनापति जो है उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है वहीं पे उसी चिता पे अपना आत्म त्याग देती है, अपना आत्मदाह कर देती है। ठीक है। अब नेतृत्व, आखिर यह खत्म कब हुआ, इस यह सती प्रथा खत्म करने का जो सबसे बड़ा योगदान था वो था, एक थे हमारे भारतीय समाज सुधारक, जिनका नाम था क्या, नाम था राजा राम मोहन राय, और दूसरा जो है जनरल, जो अंग्रेज थे वो थे जनरल, उनका नाम है ब्रिटिश जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम, यानी कि जनरल लॉर्ड विलियम और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है यह प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया, यानी खत्म कर दिए लगभग कह सकते हैं हम। यानी समझिए कि इसका नेतृत्व एक भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और जनरल विलियम लॉर्ड जनरल विलियम द्वारा किया गया। सबसे पहले राजा राम मोहन द्वारा यह जो है प्रथा क्यों नहीं, मतलब कि यह जो राजा राम मोहन राय थे उस समय राजा थे,
और उस समय जो है 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश हम पे भारत पे शासन कर रहा था, ठीक है। तो राजा के पास तो ये नहीं होता है कि कोई कानून बना ले या लागू कर ले। तो इन्होंने जो है कौन, राजा राम मोहन राय ने जनरल विलियम, लॉर्ड विलियम को जो है, उनको जो है, उनको अपना मत मैंने अपना विचार बताते हैं और उनसे आपस में जुड़कर यह एक आंदोलन बनाते हैं। सती प्रथा अधिनियम के द्वारा इस प्रथा को बंद किया जाता है। यह कब किया जाता है, चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस अमान्य प्रथा के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चलाया, ठीक है। उनके अथक प्रयासों के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे प्रतिबंधित करने का कदम उठाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे खत्म करने का कदम उठाया, ठीक है, जनरल। सोचिए बाबू कि जो है एक दूसरा अंग्रेज हमारे समाज को यह दिखा रहा है, यह चीजें गलत है, यह एक हत्या के बराबर है। हत्या के बराबर है कि नहीं, जिंदा आदमी को जला देना। एक दूसरा ब्रिटिश आदमी, ठीक है, हम हमको समझा रहा है कि ये जो प्रथा आप कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए, खत्म इसको कब किया गया और किस कानून के द्वारा किया गया, ठीक है। अब तो पता चल गया ना बाबू कि कौन खत्म किया है, राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम है उनका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को सती विनिमय अधिनियम पारित किया। सवाल पूछता है कि सती अधिनियम विनिमय कब लागू किया गया था। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को जनरल विलियम लॉर्ड बेंटिंक द्वारा यह प्रथा लागू की गई, यानी कि इसको खत्म की गई, इस अधिनियम को खत्म किया गया। यानी कि 4 दिसंबर 1829 को सती विनिमय अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के तहत सती प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसे अमानवीय कृत्य मानते हुए हत्या का बराबर अपराध माना गया। शुरुआत में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंट में लागू हुआ, जिसे 1830 में बॉम्बे और मद्रास में भी बढ़ा दिया गया। शुरुआती में जो है जब लागू किया गया, कब, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, तो यह केवल जो है बंगाल में लागू था, लेकिन धीरे धीरे अब मद्रास और बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया, ठीक है। अब जो है, अब हुआ ये कि मानिए कोई जो है ये लागू करके यह बताया गया कि जो यह हत्या के बराबर है, यह गैर कानूनी है, यह अपराध है किसी महिला को, ठीक है, जलाना उसके हस्बैंड के मरने से, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत ये हुआ, अगर कोई महिला जो है उसका हस्बैंड मर गया, वो विधवा हो गई, तो अब उसको रखेगा कौन। सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये आ गई। देखिए बाबू, उस समय जो समाज था ना, इतना जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इतना आसानी से मानने वाला नहीं था। अकेले राजा राम मोहन राय पूरे समाज का विरोध किए होंगे। समाज में जो विरोध होता है ना बाबू, तो जान जाओ हस्ती की हस्ती जो है डूब जाती है, समझ जाओ। तो ये जैसे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं ना, 20 मिनट 18 मिनट की वीडियो में से पूरा खत्म, ये बहुत लड़े होंगे और बहुत प्रयास के द्वारा कितने बार टूटे होंगे एक बार जीतने के लिए, समझ जाइए, ठीक है। आगे देखिए कि मानिए हम बता रहे थे कि मानिए कि सती प्रथा जब बंद कर दी गई, तो मानिए किसी महिला का हस्बैंड मर गया, तो फिर वो जाएगी कहाँ, क्योंकि घर वाले बोलेंगे कि हमने तो शादी करके अपने जिम्मेवारी हटा लिया। उधर वाला, उसके ससुराल वाला बोलेगा कि जब मेरा बेटा ही नहीं है तब हम इसको रख के क्या करेंगे, ऐसा। तो फिर जाएंगे कहाँ। तो एक और आते हैं जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक जो है एक और, ये भी सामाजिक सुधारक थे लगभग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आते हैं, और यह पुनर्विवाह का कानून लाते हैं कि अगर कोई महिला है तो पुनर्विवाह कर सकती है। यह कानून 16 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू की गई, लेकिन यह उतना सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 5 साल में सोचिए केवल 25 ही शादियां हुई थी। सोचिए 5 साल में केवल 25 महिलाओं की, विधवा महिलाओं की ही पुनः विवाह कराई गई थी, सोचिए। यानी कि वह पूरी तरह सक्षम नहीं था, यानी कि समाज जो है इसको एक्सेप्ट तुरंत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि यह जो है आज भी आप समाज में देखते होंगे कि जो है आज भी यह प्रथा कहीं ना कहीं तो इसका अंश है। माने कोई हस्बैंड जो है, किसी का हस्बैंड देहांत कर गया, तो उस महिला की जो है, उस महिला के दो, मतलब उस महिला को
माने कोई महिला है, ठीक है, उसका हस्बैंड मर गया और उसका एक लड़का है या दो लड़का है, तो कहा जाता है कि छोड़िए अब जो है, अब आप शादी करके क्या करिएगा, जो लड़का है उसी के भरोसे आप जिंदगी पार लगाइए। लेकिन तुरंत देखिए, लेकिन अगर किसी पति यानी कि कोई पुरुष का अगर कोई स्त्री मर जाती है, तो उसका एक भी लड़का है, दो भी लड़का है, कोई बात नहीं, 10-15 दिन यानी लगभग 1-2 महीने के बाद उसकी लड़की खोजने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी कि इसका शादी करा दीजिए। ये है हमारा समाज, ठीक है। तो आप इतना इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी को जिंदा जलाया जाए, जिंदा जलाया जा रहा है, वो भी नशीले पदार्थों के द्वारा, ठीक है। इसका पर्पस था कुछ और, क्या था पर्पस कि अगर किसी युद्ध में कोई व्यक्ति शहीद शहीद हो गया तो उसकी पत्नियां जो है उसी आत्मदाह करती थी, यानी उसी में जलकर, उसी उसी चिता पर जलकर अपना देह त्यागती थी। क्यों? क्योंकि अपमान से बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अपना। लेकिन धीरे धीरे यह जो है कुप्रथा सामाजिक और धार्मिक रूप ले लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है फेसबुक फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबको सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब जो है आपको ज़्यादा ये नहीं होगा, लेकिन हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि चलिए हमारे एक प्रयास से जो है कुछ अच्छा चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही। आज की वीडियो में मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना है, ठीक है। अगर इसमें अगर अगला वीडियो आप किसी और चीज़ों पर टॉपिक पे चैनल मतलब देखना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट कीजिए। हम अगले दिन आपको वह वीडियो प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ।